आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया है। उसके प्रेम के द्वारा आज हम फिर से एक नए महीने के पहले रविवार में प्रवेश कर पा रहे हैं। उसके नाम की स्तुति करने के लिए, उसके नाम का धन्यवाद करने के लिए हम आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम से करते हैं प्रभु की आराधना सभा में। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करेंगे, विश्वास करते हुए कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करेगा। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा के लिए जो कभी बदलती नहीं है। पिता परमेश्वर, आपका प्रेम लगातार एक समान रहता है और उसके द्वारा हम आगे चलाए चलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में तेरी बरकत को, तेरी आत्मा को, तेरी सामर्थ को बहुतायत से अपने जीवन में महसूस करने के लिए तो हमारी सहायता मदद कर। वचन से हमसे बोला, बातचीत कर। आज की संपूर्ण आराधना सभा में हम तेरे चलन को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं। यीशु का नाम हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए। हर एक बंधनों को यीशु के नाम से ध्वस्त कर डाल और तू महिमा पाए यीशु राजा। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां आज यीशु के नाम से हम रौंद देते हैं अपने पैरों तले और यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं। विनम्र होकर आज हम तेरे वचन को सुनने पाए, विनम्र होकर आज तुझे हम आराधना चढ़ाने पाए, विनम्र होकर तुझे हम भेंट देने पाए, विनम्र होकर तुझसे हम प्रार्थना करने पाए। आज की हर एक सभा के भाग को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु तू महिमा पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं ऐसे सुनो कबूल को पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मिलके प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, बोलो चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। ओ क्योंकि राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। ओ तुम मांगो वो सुनेगा, तुम मांगो वो सुनेगा। कमी घटी को पूरी करेगा, हमारी कमी घटी को पूरी करेगा। आहा तुम मांगो वो सुनेगा, बोलो तुम मांगो वो सुनेगा। कमी घटी को पूरी करेगा, हमारी कमी घटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। क्योंकि राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे।
रहता है वो, पास तेरे तो रहता है वो, तू भी पास आ, पास तेरे तो रहता है वो, यीशु पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, क्योंकि राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया बोलो, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, अपनी चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। हालेलुया, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। यीशु के नाम की हम आराधना करेंगे, यीशु के नाम की हम स्तुति करेंगे, क्योंकि उसने हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त करने का उसने हमें एक आह्वान दिया है, और हम हर प्रकार की चिंता से दूर होंगे विश्वास करते हुए कि यीशु हमारे जीवन का प्रभु है और वो हमारे जीवन का स्वामी है। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद ओ राजा, तेरा धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर, ओ तू भला परमेश्वर है यीशु राजा, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तेरे जैसा कौन है जो हमारे अधर्मों को क्षमा कर सकता है? तेरे जैसा कौन है जो पापों की क्षमा कर सकता है राजा? ओ तू एक राजा है जो सर्वप्रथम परमेश्वर है, तू एक ऐसा प्रभु है जो सबसे अनूठा है। ओ तेरे लहू के द्वारा आज हम शुद्ध किए जाते हैं, तेरे लहू के द्वारा आज हम पवित्र किए जाते हैं। एक ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो एडोनाय है। हालेलुया, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा, हम तेरे नाम की आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, तेरी स्तुति हो राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। तेरी आराधना हम करते हैं स्वामी। ओ तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं राजा, क्योंकि तू सर्वप्रथम परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ तेरी आराधना, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यीशु आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यीशु साथ में गाया, एल शदाय, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशु आराधना। मृत्यु के रास्ते पर
बनकर, टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। सर्वप्रथम यीशु राजा, हम तेरी आराधना करते हैं राजा। ओ तू महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, अद्भुत चमत्कार हमारे बीच में करने वाला परमेश्वर यहोवा तू है। ओ जैसे तेरे बच्चे तेरी आराधना कर रहे हैं, उनके हर प्रकार के श्रापों और दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर। ओ तू एकमात्र अधिपति परमेश्वर है। हम तुझ पे विश्वास करते हैं। ओ जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। हालेलुया। हम तुझे पुकारते हैं, हम तुझे निहारते हैं यीशु राजा। ओ हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर, ओ हमें आजाद करने वाले राजा। शबारी करालाबारी आंदो सोबोरी करालाबा। परमेश्वर का आत्मा प्रियो आपके घरों में मौजूद है, उसके नाम की आराधना करें। बहुत समय तक हमने गीत गाए, बहुत समय तक हमने उसके लिए आराधना करी। ये समय है कि अपने होठों का बलिदान अपने परमेश्वर को चढ़ाएं। परमेश्वर आपके सामने मौजूद है प्रियो, उसके नाम की आराधना करें। हर एक बंधनों को तोड़ने वाला वो परमेश्वर है, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति को ध्वस्त कर डालने वाला वो परमेश्वर है। उसके नाम की आराधना करें। वो राजा आपके बीच में मौजूद है, वो राजा आपके परिवार के बीच में मौजूद है। उसके नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। शबोरिका ज़बादिरा लाबो शेखरा लाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी। आप दयालु हैं प्रभु जी, आप करुणामयी हैं प्रभु जी, आप विश्वास और धार्मिकता में प्रभु जी हमारे जीवन में बने हुए हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, इस भौतिक संसार में प्रभु जी हमारे पास बहुत सी ऐसी जरूरतें हैं प्रभु जी जो हम अपने आप पूरी नहीं कर सकते प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, हम आपसे धन नहीं मांगते प्रभु जी, लेकिन धन कमाने की शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि मांगते हैं प्रभु जी। ऐसी बहुत सी जरूरतें हैं प्रभु जी कलीसिया के सारे परिवार के पास प्रभु जी। बहुत से ऐसे परिवार हैं प्रभु जी जो बीमारी और तकलीफ में गुजर रहे हैं प्रभु जी। बहुत से ऐसे परिवार हैं प्रभु जी जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु जी। बहुत से ऐसे हैं प्रभु जी जो आपको ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, आपको हृदय की गहराई से जानना चाहते हैं प्रभु जी। और बहुत से ऐसे हैं प्रभु जी जो आपके वचन में प्रभु जी बनकर बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनना चाहते हैं प्रभु जी। ये बातें आपसे छुपी नहीं है प्रभु जी, क्योंकि आप अपनी हृदय की गहराई से प्रभु जी जानते हैं प्रभु जी। जब हमने आपको ग्रहण किया प्रभु जी, आपने हम पे अनुग्रह किया और अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया प्रभु जी। आपने हमें अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया प्रभु जी। उस अब्बा पिता से पुकार पुकार कर ये बातों को कहते हैं प्रभु जी कि जिन घरों में प्रभु बीमारी और तकलीफ प्रभु जी है प्रभु जी, वो शैतान की युक्तियां, अंधकार की युक्तियों को प्रभु यीशु आपके नाम से बांधते हैं प्रभु जी, और उस समुद्र की गहराइयों में प्रभु जी फेंकते हैं प्रभु जी। प्रभु धन कमाने की सामर्थ्य और शक्ति दीजिए प्रभु जी जिनके पास कमी घटी है प्रभु जी।
जिन्हें वचन के में आगे बढ़ने की प्रभु सामर्थ चाहिए प्रभु जी, उन्हें अपने आत्मिक ज्ञान से भरिए प्रभु जी। हमारे बच्चों में प्रभु जी आप मान सम्मान का विषय हो प्रभु जी, आप उनके जीवन का विषय हो प्रभु जी। होने दीजिए पिता, आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। आज परिवार में बहुत से लोग प्रभु जी हमसे जुदा हो गए हैं प्रभु जी। उनके घरों में प्रभु ऐसी बहुत सी कमियां हैं प्रभु। वो घर का मुखिया चला जाता है तो प्रभु जी पूरा घर बिखर जाता है प्रभु। मेरे परमेश्वर, अपने अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, दया कर प्रभु, और होने दे पिता परमेश्वर उन घरों में प्रभु तेरी आशीष बहने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो तेरी ओर देखता है प्रभु जी, उसका मुख कभी काला नहीं होता प्रभु जी। तू अपने मुख का प्रकाश उन पर चमका प्रभु जी, और होने दे पिता कि आज के दौर के समय में जो अंत का समय है प्रभु जी, बहुत सी बातें प्रभु जी हो रही है प्रभु जी, जो घटनाएं होती है प्रभु जी, उन बातों से प्रभु जी हमारे मन ना घबराने पाए प्रभु जी, हमारे मन कच्चे ना होने पाए प्रभु जी। आप कहते हैं प्रभु जी, आपका भय प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान का प्रभु जी आगाज है प्रभु। होने दे पिता, इस समय में हम सबको प्रभु अपनी आत्मिकता में बढ़ा प्रभु जी, अपनी अभिषेकता में बढ़ाइए प्रभु जी, और होने दीजिए पिता परमेश्वर जो जरूरतें हैं प्रभु जी वो पूरी प्रभु जी होने पाए। इसकी वजह से प्रभु जी हम आपसे दूर ना होने पाए प्रभु जी। होने दे मेरे परमेश्वर की इन वजहों के कारण प्रभु जी शैतान हमें बरगलाने ना पाए प्रभु जी, और बहुत सी ऐसी बातों में ना हमें उलझाने पाए प्रभु जी। लेकिन प्रभु हम में तेरी आत्मिकता के फल, आत्मिकता के वरदान, तेरी अभिषेकता, तेरी पवित्रता, तेरी धार्मिकता जो वचन कहती है प्रभु जी, वचन के द्वारा हम अपने आप को प्रभु जी स्नान करवाने पाए प्रभु जी। वचन के द्वारा हम अपने उन पापों को धोने पाए प्रभु जी, उस क्रूस की तरफ देखने पाए प्रभु जी, जिस सोते से प्रभु हमें चंगाई मिली है, जिस सोते से प्रभु जी तूने हमारी बीमारियां उठा ली है प्रभु जी, जिस लहू के सोते के बहने से प्रभु जी आपने हमारी गरीबी को दूर किया है प्रभु जी। हे प्रभु, अपने लहू से छिदे हुए हाथों को उन बीमारों पे रखिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु तेरी ओर ताका प्रभु जी, उन पर प्रभु दया कीजिए प्रभु जी। होने दीजिए ये तेरे बच्चे हैं प्रभु जी, जितने भी तो दिन तू प्रभु जी इस पृथ्वी पर उनके लिए रखता है प्रभु जी, वो सारे आशीष के कारण होने पाए प्रभु जी, तेरी गवाही के कारण होने पाए प्रभु जी। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में, आज की इस रविवार की सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम विशेष स्वागत करते हैं उन लोगों का जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे पासवानों के साथ संपर्क करें, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी साप्ताहिक सभाएं सुचारू रूप से जैसे चलती आ रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। हर सुबह 5:30 बजे हम लोग प्रार्थनाओं के लिए इकट्ठे होते हैं। हर सोमवार को शाम को 6:30 बजे और हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे हम प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं। अगर आपकी कोई भी विशेष प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए मिलकर एक कलीसिया के रूप में प्रार्थना करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर महीने दूसरे बृहस्पतिवार को हम एक साथ जुड़ते हैं स्थानीय भाषाओं की सभा के लिए, एक संगति के लिए। तो आने वाली 9 तारीख को भी हम एक साथ जुड़ेंगे। तो आप अपने अगुओं से संपर्क करें और उस सहभागिता में अपना योगदान दें, उस संगति में जुड़ें और परमेश्वर की उपस्थिति में मिलकर कुछ समय को बिताएं। हम इस समय में अपने दान और दशवांश को परमेश्वर के चरणों में लेकर आएं। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि जिसने हमारे मांगने से ज़्यादा हमें दिया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है, और जिस नाप से हम देते हैं उसी नाप से वो हमें देता है। तो आइए धन्यवाद करें और अपने स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स के हिसाब से आप अपने दान और दशवांश को अकाउंट्स में भेज सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा। आप अनादि परमेश्वर हैं प्रभु, आप ही आदि और आप ही अंत हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस विशेष दिन के लिए, आपकी आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में उंडेली हैं पिता। आप हमारे मांगने से कहीं ज़्यादा बढ़कर हमें देते हैं। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हमारे हर दिन की हर ज़रूरत को आप पूरा करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में प्रभु इतनी अनगिनत आशीषों को दिया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद, इस समय जब हम अपने दान और दशवांश को
अपने भेंट को प्रभु आपके चरणों में लेकर आते हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी ये भेंट आपको स्वीकार्य होने पाए। प्रभु दया करें प्रभु, हर एक हाथ पर जो देते हैं और ये दान और दशमांश प्रभु तेरे दास और उसके परिवार के लिए प्रभु कई गुना फल लेकर आने वाले होने पाए। प्रभु तेरे दास की हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले हो पाए। प्रभु तेरे जितने लोग, तेरे जितने दास प्रभु विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं को करते हैं प्रभु, होने दे पिता की उन सब की सहायता होने पाए। पिता परमेश्वर, हम हर एक जरूरतमंद तक उस सहायता को पहुंचाने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस योग्य बनाया है पिता परमेश्वर, कि हम किसी की सहायता करने पाए। हमें आशीषित करता कि हम औरों को आशीषित करने पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय जितने लोग इस समय अपने दानों को देते हैं प्रभु, उनके सभी जरूरतों को पूरा करें, उनके घर खत्ते भंडारों को भरें, अपने स्वर्गीय भंडारों को उनके लिए खोलें। पिता हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पापों का उद्धार करने को, सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पापों का उद्धार करने को, नरसिंहों की आवाज से जमान झूम उठा, आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। यीशु राजा आता है, यीशु राजा आता है, यीशु राजा आता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं आज की सुंदर सुबह परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हम आप सबका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि प्रभु का जो वचन है वो हमें दिलासा प्रदान करता है और उसके द्वारा हम अपने जीवन में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ आप तक वाकिफ़ हो पाऊँ। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पास्टर रेवरेंड रॉबर्ट जराज का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। प्रियो, हम इस महीने के पहले रविवार में दाखिल हो चुके हैं। जब हम मनन करते हैं 2020 सन 2021, ये दोनों वर्ष जिस प्रकार से बीते, हमें है ना, अभी हाल ही में हमने वायदे के वचन को, नए वर्ष के वचन को ग्रहण किया। हाल ही में हमारे नए वर्ष की सभा आयोजित हुई। कैसे जनवरी से लेके अगस्त तक सारे हफ्ते बीत गए और कैसे प्रियो हमने इन समयों को पार कर डाला। प्रियो, हम बोल सकते हैं कि हमें समय का पता नहीं लगा। हम कह सकते हैं कि हम इस समय को लेकर थोड़े से हम बहके हुए हैं कि अगर ये समय बीता तो बीता कैसे। लेकिन प्रियो, अगर दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में ये समय जो है वो बहुत ही चुनौतियों को लेकर आया। उनको पता है कि उन्होंने समय को कैसे गुजारा है,
उनको पता है कि कैसे वे दिनों के द्वारा गुजरे हैं। उनको पता है कि कैसे उन्होंने क्लेशों का, समस्याओं का सामना किया है। लेकिन हम जो मसीह के कहलाए जाते हैं, हमें हर दौर पर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से हम सबको परिपूर्ण किया, इसलिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रियो, अपने जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे को कूच करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक चीज की या एक बात की हमेशा खोज में रहें। हमेशा हम देखें कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को लगातार प्रसन्न कर रहे हैं। हमारे जीवन से कुछ भी ऐसा ना घटने पाए जो उसको क्रोधित करे। हमारे जीवन से ऐसा कुछ भी ना होने पाए जो उसको रिस दिलाए। बहुत बार हमारे जीवन में हम पाते हैं शैतान, दुष्ट शैतान अलग अलग बातों को लेकर हमारे विरोध में आता है कि हमें बहकाए, हमें तंग करे, हमें परेशान करे। लेकिन प्रियो, वचन की बुद्धि के द्वारा, वचन के ज्ञान के द्वारा, वचन के अभिषेक के द्वारा, और सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हम उन सारी बातों पर विजयी हो सकते हैं। जब अब्राहम अपने जीवन को जी रहा था, पिछले दिनों में पास्टर जी ने इस वचन से प्रचार किया कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की उपस्थिति जीवनों को परिवर्तित करती है। परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमारे जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आती है। उसकी उपस्थिति के द्वारा जब हम चलाए चलते हैं, हमारे जीवन के हर प्रकार के बंधन, हमारे जीवन की हर प्रकार की बंदिशें अपने आप टूटना शुरू करती हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में इतनी सामर्थ है। उसकी उपस्थिति, उसकी हुजूरी में उतनी सामर्थ है। कभी कभार जब हमारे जीवनों में जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, हमारे जीवनों में जब सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा होता है, मैं एक बात को हमेशा स्मरण करता हूं जो दाऊद ने किया। सीधा परमेश्वर के कदमों तले जाना मेरे लिए, आपके लिए बेहतर होता है कि हम उसके कदमों में रहकर उसकी आराधना, प्रशंसा, स्तुति करना शुरू करें। जीवन को जीने का मतलब और कुछ नहीं लेकिन एक आत्मिक मलयुद्ध है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जीवन को जीने का अर्थ और कुछ नहीं है लेकिन यह एक आत्मिक मलयुद्ध है। अपने जीवन के हर प्रकार की अवस्थाओं में हमें एक बात सीखना जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हमेशा खोजना शुरू करें। उसकी उपस्थिति जो हमारे जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आती है। प्रियो, लोग जो हैं वो संसार में अपने अपने कार्यों में संगलित हैं। उनको नहीं पता कि जीवन कैसे बीत रहा है, उनको नहीं पता कि समय कैसे गुजर रहा है, उनको नहीं पता कि वो अपने ऐशो आराम में, संसार के चकाचौंध में कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं। पाप जो कर रहा है वो और पापी बनता जा रहा है, जो बुराइयां कर रहा है वो और अपने मुंह को गंदा कर रहा है। प्रियो, लेकिन जो प्रभु का वचन कहता है कि जो पवित्र है वो और पवित्र बनता जाए। परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमें पवित्र बनाती है। उसकी उपस्थिति के द्वारा हम अपने जीवन में उसकी हुजूरी को जब हम मांगते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होता है। हमारे जीवन के सारे बंधन तोड़ दिए जाते हैं और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर लगातार आती है। मैं विश्वास करता हूं कि आज हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया, उसकी उपस्थिति बस। क्योंकि उसकी उपस्थिति जब आती है तो वो हर प्रकार की लत को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार की दुर्घटना की ताकतों को, हर प्रकार के क्लेशों पर, हर प्रकार की ऐसी नकारात्मक बातों पर हमें विजयी बनाती है। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी। हालेलुया। आज प्रियो, मैं चाहता हूं कि आज आप सिर्फ और सिर्फ एक बात की खोज करें और वो है उसकी उपस्थिति। उसकी उपस्थिति के बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता प्रियो। उसकी उपस्थिति के द्वारा ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और इस जीवन को उत्तीर्ण कर सकते हैं।
जैसे परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप चलेंगे, आप अपने जीवन में सिद्धता को देखेंगे, आप अपने जीवन में उत्तमता को देखेंगे, आप अपने जीवन में हालेलुया उस पहले स्थान को देखेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में रहकर सुधारेंगे, परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में रहकर बदलेंगे और आपको अपनी महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति पर गौर फरमाना चाहूंगा। हम ये नया महीना जी रहे हैं। ये भी महीना बहुत जल्दी हो सकता है, समय जो लगता है वो लगे, लेकिन हो सकता है कि ये महीना अपना समय लेकर हमारे जीवनों में एक प्रकार का ये अतीत बन जाए। हमें नहीं पता प्रियो क्या होने वाला है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि जिस परमेश्वर ने हमको चुना है वो हमें कभी भी टलने नहीं देगा। जिस परमेश्वर ने हमको चुनकर बुलाया है वो परमेश्वर कभी भी हमें तन्हा, अकेला और परेशान नहीं छोड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ इस संसार के अंत तक हूं। उसने अपने हुजूरी का वायदा, हुजूरी की वाचा उसने हमारे साथ कर दी है। प्रियो, आज ऐसी 7 बातें हैं जो उसकी उपस्थिति को लेकर हमें समझाती हैं कि उसकी उपस्थिति में हम क्या प्राप्त करते हैं। प्रियो, परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो सर्वोत्तम उपस्थिति है। हम जब इस संसार में जीवन को बिताते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ रहकर हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ रहकर हम इतने घुल मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बड़ों के साथ बिल्कुल बड़े, छोटों के साथ बिल्कुल बच्चे और जवानों के साथ बिल्कुल उनकी उम्र के तौर पे उनसे बात करते हैं। उनके साथ रहना हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ऐठू है, सीधी बात कभी करेगा नहीं, उसके साथ हम हो सकता है कि बात करने से कभी कभार कतराएं भी। क्यों? क्योंकि भैया उनका अपना बात करने का तरीका है। परमेश्वर की उपस्थिति जो है प्रियो वो ऐसी नहीं है। वो हर समय हमारे साथ रहने में वो काबिल है, सक्षम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए सारे संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उनको मानना सिखाओ। और इस बात की गारंटी परमेश्वर हमें देता है कि देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ लगातार बना रहूंगा। प्रभु का वायदा है कि वो हमारे साथ लगातार बना रहेगा। 7 बातों पर आज की सुबह हम मनन करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप बहुत गौर फरमाएं। प्रभु का वचन है जो हमारे जीवन में अपनी ज्योति लेकर आता है, और इसलिए गौर के साथ प्रभु के वचन को सुने और आप उसमें आशीषित होने पाएं। पहली बात, परमेश्वर की हुजूरी या परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो भयभीत हुए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत भयभीत है, जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसको परमेश्वर की उपस्थिति एक बहुत बड़े सुकून को या सुरक्षा को प्रदान करती है। संसार के लोग अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखते हैं। संसार के लोग अपने साथ अपने पहरावे रखते हैं। ऐसे लोग रखते हैं कि जो उनकी देखभाल करे, ऐसे लोग रखते हैं कि जो उनको सुरक्षा प्रदान करे। कभी कभार सुरक्षा प्रदान करने वाले भी हार जाते हैं सुरक्षा प्रदान करते करते, और जो आंच उस बड़े व्यक्तित्व पे आनी है वो आ जाती है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर की जो हुजूरी है वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसके 28वें अध्याय के 15वें वचन में। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा। सुन,
मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर का वचन उसके दास के पास आता और कहता है कि जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रियो, आज भी हम जहां कहीं जाते हैं हम उसकी सुरक्षा को अपने जीवन पर महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे बहुत बार मृत्यु से बचाया है। अगर आप अपने जीवन के बारे में गौर फरमाएं तो आप भी खुद स्मरण करेंगे कि परमेश्वर ने बहुत बार आपको भी मृत्यु से और मौत की घाटियों से बचाया होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो अपनी सुरक्षा हम पर प्रदान करेगा। उसकी सुरक्षा जीवन को आशीषमय बनाएगी, उसकी सुरक्षा जीवन को संभाल के रखेगी। लोग आज बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। लोग आज बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा है। लोग आज बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि वे बहुत सारी चीजों को अपनाते हैं। कोई चुरा ना ले, कोई मुझसे कुछ छीन ना ले, कोई मेरा सामान मुझसे ले ना ले, कोई मेरी खुशी मुझसे छीन ना ले। उसके लिए क्या करते हैं? वे पैसे दे दे के अच्छे से अच्छे, है ना, बॉडीगार्ड्स, अच्छे से अच्छे कुश्ती लड़ने वाले अपने साथ खड़े रखते हैं। क्यों? उनको उन लोगों पर भरोसा है। लेकिन क्या ही भाग्यवान और आशीषमय हम लोग हैं कि जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें हमेशा संभाले रखता है। अगर आज मेरे अंदर डर है, अगर आज आपके अंदर डर है, तो उस डर को परमेश्वर अपनी सुरक्षा से दूर करेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एक अंधेरे से कमरे में उसको बहुत डर लगता है, लेकिन जैसे ही अपने पापा का हाथ वो पकड़ लेता है, उसको पता है कि मेरे पापा अब मेरे साथ हैं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है कि मेरी मम्मी मेरे संग है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। प्रिय, उसी प्रकार से हो सकता है कि आपके माता पिता संसार में ना हो, लेकिन आपका जिंदा खुदा बाप आपके संग है और वो कहता है कि डर मत, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुझे सुरक्षा प्रदान करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी हमारे जीवन पर हमें उस सुरक्षा को प्रदान करना जानती है। अगर आप एक ऐसे समय पर हैं जब आपको कुछ चाहिए हो ताकि आप अपने कर्जे को बकाया कर पाएं, अपने कर्जे को चुका पाएं, अगर आप एक ऐसी स्थिति पर हैं कि जब आपको अपने जीवन पर एक ऐसे डर का सामना आपको करना पड़ रहा है, एक ऐसी घड़ी आपके जीवन पर आ चुकी है जो आपके जीवन को दबोच रही है, परेशान कर रही है, प्रियो, परमेश्वर का वायदा है कि वो आपके संग रहेगा। जहां कहीं आप बैठेंगे, जहां कहीं आप खड़े होंगे, जहां कहीं आप लेटेंगे, जहां कहीं आप जाएंगे, परमेश्वर अपनी सुरक्षा आपके साथ प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु का यह वायदा है, देखो इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इस बात का वायदा सबके संग नहीं है, सिर्फ उनके संग है जो उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसको वह व्यक्ति जानता है कि वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो जरूर एक अनदेखा परमेश्वर है, लेकिन वो मेरे अंदर समाता है, वो मेरे चारों ओर मंडराता है। जब मैं उसको पुकारता हूं तब वो मेरी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर प्रियो, दूसरी बात पर अगर हम गौर फरमाएं तो वो ये है कि गवाही देने के लिए परमेश्वर की हुजूरी हमें एक प्रोत्साहन प्रदान करती है। गवाही देने के लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय के 12वें वचन में। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए यह चिन्ह होगा। परमेश्वर का वचन जो है वो मूसा के पास आया और वो कहता है कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए यह चिन्ह होगा। आज परमेश्वर चाहता है कि हम आत्माओं को जीतने वाले लोग बनने पाएं।
हम आत्माओं को जीतकर परमेश्वर के राज्य में उन सबको लाने वाले बनने पाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में एक ऐसी भारी तब्दीली हो जिसके द्वारा हम बाहर के लोगों को, जो लोग इस समय अंधकार में डूबे पड़े हैं, उन सबको परमेश्वर के भवन की ओर खींच कर लेके आए, अपने आराधना के समय में उनको खींच कर लेकर आए। प्रभु का वचन कहता है कि उन गलियों में जाओ, उन सड़कों पर जाओ और उन सारे मोहल्लों पर जाओ और उनको बरबस इकट्ठा करके लेके आओ, बरबस इकट्ठा करके लेकर आओ। इसके बजाय कि लोग नरक की आग में जलें, इसके बजाय कि लोग उस आग में जले जहां पे रोना और दांत पीसना होगा, प्रभु चाहता है कि वह आपको भेजे। और जब वो आपको भेजता है तो बस आपको ऐसे नहीं जा जी जा हो गया, नहीं, लेकिन वो क्या कहता है 3 अध्याय के 12वें वचन में, निर्गमन के 3 अध्याय के 12वें वचन में, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, जा कहे कि मुझे यहोवा ने भेजा है। किसने भेजा है? मैं जो हूं सो हूं, ने मुझे भेजा है। प्रियो, हर प्रकार के स्तर पर, हर प्रकार के संपर्क के स्तर पर आज हम लोगों से मिलते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, लोग जो हमारे घर में काम के कारण आते हैं, लोग जो हमसे सड़कों पर मिलते हैं, हम हर दिन जिनको देखते हैं, हो सकता है उनसे हम बात ना करते हों, अलग अलग प्रकार के संपर्क के लोग हमारे सामने आते हैं। प्रभु का वचन उन सब के लिए कहता है कि जाकर उनको बतलाओ, जाकर उनको मेरी गवाही प्रदान करो, जाकर उनको मेरे लिए जीत लो, जाकर उन आत्माओं को मेरे राज्य में प्रवेश होने के लिए तुम उनको एक आह्वान प्रदान करो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की हुजूरी हमारे साथ तब रहती है जब हम आत्माओं को जीतने के लिए जाते हैं। ओ लोगों को उस अंधकार से बचाकर हम ज्योति में जब लाते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे संग रहती है और हमारे जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह मंडराता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसके 13वें अध्याय के 5वें और 6वें वचन को। इब्रानियों की किताब उसके 13वें अध्याय के 5वें और 6वें वचन को। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हम जो है हम लोभ रहित होने पाए, हम जो है हम संतुष्ट होने पाए, हम जो है हम परमेश्वर के डील और उसके डॉल में हम बढ़ने पाए। और प्रभु का वचन बाद में कहता है कि देखो मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। उसका वायदा है कि वो हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है कि वो लगातार हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है कि अपनी आत्मा की बहुतायत के द्वारा, अपने अभिषेक के बहुतायत के द्वारा वो हमारे साथ अपनी हुजूरी प्रदान करेगा, अपनी आत्मा प्रदान करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब परमेश्वर का हमारे साथ होना, परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब उसका अभिषेक हमारे अंदर होना, परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब उसकी हुजूरी हमारे साथ होनी। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। ताली बजाएंगे, प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। प्रियो, शैतान के सारे षड्यंत्र जो हो सकते हैं आपके जीवन के विरोध में हैं, जरूर होंगे, लेकिन उन सारे षड्यंत्रों को हमारा परमेश्वर नाकाम करेगा। हालेलुया। उन सारे षड्यंत्रों को हमारा परमेश्वर हर प्रकार से हरा देगा, उनको रद्द कर देगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को यह भाया है कि वह उस छोटे झुंड को राज्य दे जिसके साथ वह रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। जो लोग मसीह को नहीं जानते उनके पास जाकर आप मसीह का प्रचार करें, और वह अपनी उपस्थिति को आपके साथ रखने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी। तीसरी बात हम मनन करते हैं
कि वो एक योद्धा के लिए उसकी उपस्थिति सामर्थ्य है। परमेश्वर की उपस्थिति एक योद्धा के लिए सामर्थ्य है। योद्धा कौन होता है? जो युद्ध करता है। आज हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस के विरोध में नहीं है, लेकिन अंधकार में कार्य करने वाली उन दुष्ट की सेनाओं से है जो प्रधानताओं की सामर्थ्य में कार्य करती है। प्रियो, आज हमारे पास हर प्रकार की चीजें हो सकती है। आज हमारे पास हर प्रकार के ऐश और आराम की चीजें हमारे साथ जरूर हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर समाती है वो आपसे कहती है कि आप एक शूरवीर योद्धा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको युद्ध करने के लिए चुना है। आत्मिक मल्लयुद्ध, प्रार्थना में रहकर, वचन में रहकर, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर दुष्टात्माओं को पैरों तले कुचलने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। प्रियो, योद्धा के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पढ़ेंगे यहोशू की किताब उसके पहले अध्याय के 5वें वचन में। यहोशू की किताब उसके पहले अध्याय के 5वें वचन में क्या लिखा है यहां पे? इस प्रकार से पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आकर कहता है, जैसे मैं मूसा के संग था ना, वैसे मैं यहोशू तेरे संग रहूंगा। प्रभु से वो इतना डरा हुआ था यहोशू। सेवा में आने से, जो कार्य परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, उस कार्य में आने से वो बहुत डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि इजरायलियों की जो अगुवाई करनी थी। क्यों? क्योंकि इजरायलियों को संग लेकर उन शत्रुओं से लड़ना था। वो कह रहा होगा, प्रभु जी मैं तो युद्ध से बहुत दूर हूं। प्रभु मैं तो युद्ध से बहुत दूर हूं। कोई मेरे पास आकर मुझे मारना शुरू करे, एक गाल पर कोई मारे तो मैं तो दूसरा भी आगे कर दूं। भैया मार के चले जा, खुश होके चले जा तू। भैया मैं लड़ने वाला इंसान नहीं हूं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का आत्मा एक ऐसे इंट्रोवर्ट व्यक्ति के पास आता, एक ऐसे सहमे हुए, दुबके हुए व्यक्ति के पास आता है और कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। कोई तेरे सामने टिक ना सकेगा। प्रियो, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में बने हुए हैं, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में आराधना करना बरकरार रख रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से मांगना शुरू कर रहे हैं, अगर आप उसकी खोज में हैं, अगर आप उसकी उपस्थिति की खोज में हैं, अगर आप उससे परिपूर्ण होना चाह रहे हैं, अगर आप उससे अपने जीवन को भरना चाह रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि कोई आपके सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया। कोई आपके सामने खड़ा ना रह सकेगा। जो दुष्टात्मा आपके विरोध में प्रलोभनों को लाना चाहेंगी, जो दुष्टात्मा आपके सामने आपके जीवन को हताशा में डुबाना चाहेंगी, कोई आपके सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का यह वायदा है और वो अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कोई आपके सामने ठहर ना सकेगा। प्रियो, परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो जैसा मूसा के संग था वैसे ही वो आपके संग रहेगा। जैसे परमेश्वर मूसा के संग था वैसे ही परमेश्वर इब्राहिम के संग रहेगा। अपना नाम आप ले सकते हैं। जैसे परमेश्वर मूसा के संग था वैसे ही वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने अपने वायदे को हम पर प्रदान किया है, उसका वायदा जो कभी बदलता नहीं है। उसने कहा कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं यहोशू तेरे संग रहूंगा। डर मत, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे संग लिए चलूंगा, मैं तेरा परमेश्वर ठहरा रहूंगा। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रियो, आज किस बात से हमें सहमने की आवश्यकता है? आज किस बात से हमें डरने की आवश्यकता है? प्रियो, जितने भी तीर शैतान हमारे विरोध में लाना चाहेगा, जितने भी परीक्षाएं हमारे सामने आना चाहेंगी, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं ना प्रियो, हम उन सारे तीरों का सामना कर पाएंगे और उनमें से एक भी तीर हमारे सामने ठहर ना सकेगा।
हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। फिर हम चौथी बात को पाते हैं प्रियो, उसकी उपस्थिति जो है वो एक डरपोक व्यक्ति को सांत्वना प्रदान करती है। एक डरे हुए व्यक्ति को, भयभीत व्यक्ति को उसकी उपस्थिति सांत्वना प्रदान करती है। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 8वें वचन में। यिर्मयाह की पुस्तक पहले अध्याय के 8वें वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, यस, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। आज हम बहुत सी बातों को देख के डरते हैं। कोविड, डेल्टा वेरिएंट, दिस वेरिएंट, दैट वेरिएंट, ऐसी ऐसी चीजें जो हमें सहमाती हैं, हमें डराती हैं, हमें झंझोड़ती हैं, हमें परेशान करती हैं। प्रभु का वचन बड़े सीधे तौर पे हमारे पास आता है और कहता है, तू उनके मुख को देखकर मत डर। प्रियो, आज लोगों के अनेक प्रकार के मुख हो सकते हैं, डरावने मुख लोगों के हो सकते हैं। लोगों के रवैये बड़े डरावने हो सकते हैं। हो सकता है कि जो लोग हमारा विरोध करते हैं उनकी विरोध के षड्यंत्र बड़े डरावने हो सकते हैं। कभी कभार मनुष्य का डर भी हमारे अंदर आ सकता है, कभी कभार चीजों का डर भी हमारे अंदर आ सकता है। लेकिन प्रिय, प्रभु का वचन बड़े सीधे तौर पे हमसे कहता है कि उनके मुख को देख के तू डरना मत, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का वचन हमारी ओर आपका कहता है कि परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए सक्षम है, परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए काबिल है, और वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, हमारी अगुवाई करने वाला वो परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर ने अब तक हमारे जीवन को आगे बढ़ाया ना, वो विश्वास योग्य है। प्रियो, वो विश्वास योग्य है कि हमें वो आगे लिए चले, वो विश्वास योग्य है कि हमें अपनी सुरक्षा में, अपनी संरक्षा में हमें बनाए रखे और अपने नाम की महिमा के निमित्त वो हमारा उपयोग कर पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डरिए मत प्रियो, भयभीत मत होइए, लेकिन परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए। फिर हम पाते हैं पांचवी बात, एक ऐसा व्यक्ति जो परीक्षा में पढ़ रहा हो, उसको परमेश्वर की हुजूरी या परमेश्वर की उपस्थिति उस परीक्षा में पढ़ने वाले व्यक्ति को विजय प्रदान करती है। हालेलुया। आप कह सकते हैं, पास्टर जी ये मेरी कमी है, इस कमी को मैं जानता हूं, इस कमी के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जैसी ये चीज मेरे सामने आती है मैं गिर जाता हूं पास्टर, मैं परेशान हो जाता हूं पास्टर, मैं उभर नहीं पाता हूं पास्टर। लेकिन प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आपके लिए हम जरूर चिंतित हैं, लेकिन इससे पहले कि आप पास्टर को चीजें बताएं, आप पवित्र आत्मा को चीजें बताएं। आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना शुरू करें। जरूर आप हमको बताते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं वही परमेश्वर अपनी हुजूरी को, जिसने हम पर अपनी हुजूरी दी है, वही परमेश्वर अपनी हुजूरी को आपके साथ भी दे सकता है। आपके साथ उसकी उपस्थिति रह सकती है। अगर आप आजमाइश में आते हैं, अगर आप क्लेश में आते हैं, अगर आप परीक्षा में पढ़ते हैं, अगर आप कमी में आ जाते हैं, अगर आपकी कोई बात कमजोरी है जो आपको खसोटती है, तो याद रखिए कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको विजयी बना सकती है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 49वें अध्याय के दूसरे वचन से लेकर 21वें वचन तक। आप बाद में पढ़ सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ को, लेकिन मैं सिर्फ 21 और 22वां वचन पढ़ना चाहूंगा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा उसने की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारगार में थे यूसुफ के साथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। लेकिन 21वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। परमेश्वर
का वायदा है कि वो आपके संग संग रहेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपको संग लिए चलेगा, परमेश्वर आपको अपने संग थामे रहेगा। उसके लिए बहुत ही मुश्किल था प्रियों कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। यूसुफ के जीवन में हम 3 अंगरखों को देखते हैं। 3 अंगरखे, ये जबकि मेरे संदेश का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। 3 प्रकार के अंगरखे यूसुफ के जीवन में आए। पहला अंगरखा यूसुफ के जीवन में जो था वो था उसके माता पिता के द्वारा दिया हुआ अंगरखा, है ना। पहला अंगरखा जो था उसके जीवन में वो उसके माता पिता के द्वारा, है ना, बहुत प्रेम से सिला हुआ वो अंगरखा था। और उसके पिता, उसकी माता ने उसको वो बड़े प्रेम से पहनाया। दूसरा अंगरखा उसके जीवन में जो आया, ये बात इस वचन से मेल खाती है, संबंध रखती है। दूसरा अंगरखा जो उसके जीवन में आया, वो दूसरा अंगरखा इस प्रकार का था कि पोतीफर के घर में उसको काम करने के लिए बोला गया। और जब उसने कहा, प्रभु का वचन वहां पे बहुत स्पष्ट तौर से लिखा है कि जब पोतीफर की पत्नी ने उसको पाप में गिराना चाहा, उसने वो अंगरखा पहना हुआ था जो उसको पोतीफर के द्वारा दिया हुआ था। एक प्रकार का हम यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। उसने कहा अगर ये अंगरखा, अगर ये कपड़ा मुझे पाप करने को रोकता है तो मैं तो उसको पहन सकता हूं, लेकिन अगर ये अंगरखा मुझे पाप करने के लिए विवश कर रहा है, वचन में लिखा है कि पोतीफर की बीवी ने उसके अंगरखे को पकड़ लिया। उसका अंगरखा पोतीफर की पत्नी के हाथ में आ गया। उसने कहा अगर ये अंगरखा उसके हाथ में आ चुका है तो बेहतर होगा कि इस अंगरखे को मैं छोड़ दूं, इस अंगरखे को मैं निकाल दूं। प्रियो पहला अंगरखा जो था उसके भाइयों ने यूसुफ से छीन लिया और कहा कि यूसुफ मर गया है। एक पशु का लहू उस पर लगाया और कहा कि बस यूसुफ मर गया। दूसरा अंगरखा जो था वो पोतीफर की बीबी ने या पोतीफर की पत्नी ने उस अंगरखे को पकड़ लिया था ताकि वो यूसुफ के द्वारा पाप कराए। इन दोनों अंगरखों के जाने के बावजूद यूसुफ के जीवन में क्लेश आता है, यूसुफ के जीवन में समस्याएं आती हैं, यूसुफ के जीवन में परेशानियां आती हैं। वो बंदी गृह में जाता है, लेकिन जब वो इन अंगरखों को खो बैठता है, उसके लिए एक रेशमी मलमल अंगरखा रखा हुआ है। कौन सा अंगरखा है वो है प्रधानमंत्री का अंगरखा। प्रियो, उसी प्रकार से आज हमारे जीवन पर बहुत सारे अंगरखे हो सकते हैं। उन अंगरखों को हमने पहना हुआ है क्या प्रियो? वो अंगरखे आप हो सकता है कि लोग आप पर, पहला अंगरखा ऐसा होगा कि लोग आप पर दोष लगा रहे होंगे, नहीं वो तो जी ऐसा है, नहीं वो तो गलत है। हो सकता है कि लोग आप पर दोष लगा रहे होंगे जबकि आपने पवित्रता का जीवन बिताया है। देखो उसका अंगरखा यहां पे छूट गया, मतलब वो यहां पे था, वो कुछ गलत कर रहा था। प्रियो, आपके अंगरखे को लेकर लोग झूठ कह सकते हैं, लेकिन अगर आप विश्वास योग्य हैं, अगर आपके साथ अंगरखा चाहे ना हो लेकिन परमेश्वर की हुजूरी अगर आपके साथ है, तो वो अंत का अंगरखा, हमारा स्वर्गीय अंगरखा परमेश्वर हमको देने वाला है। वो श्वेत वस्त्र हम उसकी हुजूरी में पहनने वाले हैं, उसके नाम को हम महिमान्वित करने वाले हैं। प्रियो, इसलिए डरिए मत, परेशान ना होइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी अजमाइश में आपके संग रहेगा। परमेश्वर आपकी अजमाइश में आपके संग रहकर आपको दिलासा प्रदान करेगा। फिर हम पढ़ते हैं प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 20वें वचन में। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो उसके दासों को आत्मविश्वास देती है। परमेश्वर की उपस्थिति उसके दासों को आत्मविश्वास से परिपूर्ण करती है। आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा।
परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और उन आज्ञाओं को हमें लोगों को मानना सिखाना है। चाहे लोग बुरा माने, चाहे लोग अच्छा माने, चाहे लोग आपकी बात का बुरा माने, चाहे लोग आपकी बात का बुरा ना माने, वो आपकी बात नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर की आज्ञा है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तब हम उसकी उपस्थिति को अपने साथ रखने के लिए गलत संबंधों से अलग होते हैं, गलत लोगों से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डिमांड है, ये एक प्रकार की उसकी चाह है कि अगर उसकी उपस्थिति आपके साथ होनी है तो ये पाप की प्रवृत्ति आपसे दूर होने पाए, गलत संबंध आपके जीवन से दूर होने पाए। जो बातें परमेश्वर ने हमें मानना सिखाई है उनको हम लोगों को भी बताएं और उसकी आज्ञाओं का, उसके वचनों का हम प्रचार और प्रसार करें। और फिर एक वायदा परमेश्वर हमें देता है कि देखो, अंत के, जगत के अंत तक, युग के अंत तक लगातार परमेश्वर हमारे संग रहेगा। अंतिम बात और आखिरी की बात, लेकिन बहुत जरूरी बात है, उसकी उपस्थिति हमारे संग रहेगी और हमें विश्राम देगी। निर्गमन उसके 33वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहोवा हमारे संग चलेगा और हमें वो विश्राम देगा। प्रियो, यहोवा हमारे संग रहकर हमारे जीवनों के बंधनों को तोड़ेगा। यहोवा अगर हमारे अंदर थकान है, अगर हमारे अंदर व्याकुलता है, अगर हमारे अंदर दर्द है, अगर हमारे अंदर डर है, अगर हमारे अंदर भय है, अगर हमारे अंदर बेचैनी है, अगर हमारे अंदर नकारात्मक बातें हैं, और शैतान के विचार हमें विचलित कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके संग रहूंगा और उनको मैं अपनी आत्मा से भरूंगा। और प्रभु का वचन 33वें अध्याय के 14वें वचन में कहता है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रियो, आज की इस सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक बात की खोज में रहे, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति। उसकी इच्छा हमारी इच्छा बनने पाए, उसकी मर्जी हमारी मर्जी बनने पाए, उसकी तन्मयता हमारी तन्मयता बनने पाए। क्योंकि जो वो चाहता है और उसके साथ जब आपकी इच्छाएं एक होंगी, आप अपने जीवन में चमत्कारों को होते हुए देखेंगे, आप अपने जीवन में बंधनों को टूटते हुए देखेंगे। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के सामने जाएंगे। हालेलुया। उसकी उपस्थिति के द्वारा आज हमने 7 बातों पर गौर फरमाया। उसकी उपस्थिति जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को जो बड़े असमंजसता में पड़े हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। उसकी उपस्थिति जो है वो गवाही देने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करती है। उसकी उपस्थिति योद्धा को सामर्थ्य प्रदान करती है। उसकी उपस्थिति डरे हुए व्यक्ति को एक सांत्वना प्रदान करती है। उसकी उपस्थिति परीक्षा में पड़े हुए व्यक्ति को विजय प्रदान करती है। उसकी उपस्थिति दासों को आत्मविश्वास प्रदान करती है। उसकी उपस्थिति आपके संग रहती है और आपको विश्राम प्रदान करती है। प्रभु यीशु की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर त्रिएक परमेश्वर आपके साथ है तो संपूर्ण स्वर्ग आपके साथ है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को यह भाया है कि वो हमें राज्य दे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में मौजूद है। परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में करने वाला है। एक बंधनों को उद्ध्वस्त कर डालने वाला कार्य परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। उसकी उपस्थिति जो जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लेकर आती है। प्यारे प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं, आज यीशु के नाम से हर प्रकार की दुष्टात्मा की शक्तियों को आज तूने उद्ध्वस्त कर डाल दिया है। तेरी उपस्थिति की चाहत हम करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। ओ लॉर्ड, योर प्रेजेंस, ओ लॉर्ड, हालेलुया। तेरी उपस्थिति जो प्राणों को बेहाल कर देती है, तेरी उपस्थिति जो जीवन में एक बड़े परिवर्तन को, एक बड़े बदलाव को लेके आती है। तेरी उपस्थिति जो हमारे जीवन के हर प्रकार के श्राप को दूर कर डालती है। राजा, होने पाए कि आज हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति कार्य करे और तू ऊंचा किया जाए पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम को महिमा, आदर, सम्मान देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना और विनतियों को सुना है पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम को महिमा, आदर,
सम्मान देते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू प्रार्थना और विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, तू प्रार्थना विनती को कबूल करने वाला परमेश्वर है। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर प्रोग्राम में जुड़ने वाले हर एक भाई बहन पर तेरी आशीष और तेरी बरकत आने पाए। उनको सहायता करता कि वे तेरी उपस्थिति की खोज में रहें, तेरी हुजूरी की खोज में रहें और तेरी आशीष उनके जीवन के ऊपर लगातार आती रहने पाए पिता परमेश्वर, और तेरा नाम ऊंचा किया जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आने वाले दिनों में हम तेरे चलन को पिता परमेश्वर बहुतायत के साथ अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, और तेरा नाम हमारे जीवनों में ऊंचा किया जाए। हर एक को तू नाम बनाम आशीष दे, हर एक को तू नाम बनाम बरकत दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम सबको तू परिपूर्ण कर। इस नए महीने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस नए महीने में तू चाहता है कि हम तेरी उपस्थिति में चल पाए पिता परमेश्वर, और तेरी आत्मा हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बड़ी जोरावर होने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम हर बात को तेरे जलाली हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। प्रियो, यह समय होगा कि हम परमेश्वर की मेज के सन्मुख आएं, बड़ी भक्ति और दीनता और नम्रता के साथ हम अपने आप को तैयार करें। जब हम इस गीत को गा रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि हमारे घर के सारे भाई बहन जो इस समय हमें देख रहे हैं, खास तौर से वे भाई बहन जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, जो पवित्र चाल परमेश्वर के साथ अपने ज़िंदगी में चल रहे हैं और जो प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं, अपने साथ आप प्रभु भोज की सामग्रियों को लेकर तैयार हो जाएं। जब इस गीत को गाया जाता है, परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरे कि इसकी हुजूरी, उसकी उपस्थिति हमारे साथ चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीहा है, हर ज़ात जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। मैं विनती करूंगा पास्टर यूदा डेविड से कि वे आकर हमारी अगुवाई प्रभु भोज में करें। जैसे वे आते हैं, आइए अपनी प्रभु भोज की सामग्रियों के साथ हम सब तैयार हो जाएं। What a beautiful message Pastor Abraham has brought to us this morning. और आज की सुबह पास्टर इब्राहिम ने जो संदेश का प्रचार किया, उसके द्वारा हम आशीषित हुए हैं। And thank you, Pastor Abraham, for bringing those words. प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के वचन के लिए। And I believe that you are all prepared to partake in the Holy Communion. मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु भोज में शामिल होने के लिए तैयार हैं। Those who are saved, baptized, and living a holy life, you can partake in this Holy Communion. जिनका उद्धार हुआ है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जो पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। And I believe that you have the full understanding of what we are about to do. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पास इस समय पूरी समझ है जिस तौर से हम इस प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। We participate in the Holy Communion in remembrance of what God has done for us
through His Son Jesus Christ. और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य किया उसके कार्य के तौर पे हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं। You know, the Lord's Supper reminds us of 3 tenses of life: और जो प्रभु भोज है वो हमें जीवन के 3 काल के बारे में याद दिलाता है, the past, the present, and the future. पूर्व काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। The accomplishment of redemption in the past, और उद्धार की जो पूर्ति पहले हुई है, and the application of redemption at present, और इस समय वर्तमान के काल में जो छुटकारे का कार्य हो रहा है, and the consummation of redemption in the future. और जो परिपूर्णता या उसका जो परमेश्वर का छुटकारा जो स्थापित किया जाएगा भविष्य में। So whenever we participate in the Lord's table, जब भी हम परमेश्वर की मेज के सामने आते हैं, we do it remembrance of God's wonderful act through His Son Jesus Christ. उसके पुत्र यीशु मसीह के हर कार्य को स्मरण करके हम इस मेज में शामिल होते हैं। You know, at the Lord's Supper we enjoy present communion with Jesus Christ. और इस प्रभु भोज में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ की संगति का आनंद उठाते हैं। Also our Lord Jesus said साथ ही हमारे यीशु ने कहा He will drink with His people in the future in His Father's kingdom. और आने वाले पिता के राज्य में वो हमारे साथ इस प्रभु भोज में सहयोगी या शामिल होएगा। So we should be thankful for the death of Jesus Christ in the past. और इसलिए पहले जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई है उसके लिए हम आभारी होएं। And we can be joyful for His gracious redeeming act in the present life. और उसके अनुग्रह के साथ जो उसने हमें उद्धार प्रदान किया है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। And also we can be hopeful about the eternal life that we will receive through Jesus Christ. और यीशु मसीह के द्वारा जो हम आशा हम पाने वाले हैं उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। So how wonderful it is as we come around the table as brothers and sisters this morning. और कितने आनंद की बात है कि एक भाई और बहन होने के नाते हम इस मेज के सामने आते हैं। So it happened through the wonderful act of Jesus Christ. और ये कार्य प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के कारण हुआ। I believe you have the emblems ready with you. मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी प्रभु भोज की सामग्रियां तैयार हैं। And Matthew chapter 26 verse 26. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 26वें वचन में लिखा है, While they were eating bread, Jesus took bread and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। So let us take the bread and eat together. आइए इस रोटी में से हम भाग लें और इसको हम खाएं। If you are sitting with your family, please serve to one another. अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं तो एक दूसरे को परोसिए और आइए हम शरीक होएं। Let's all eat the bread together. आइए इस रोटी में हम शरीक होएं। Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहुतों के लिए क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। Let us drink from the cup together. आइए इस प्याले में से हम लोग शरीक होएं। Let us pray. आइए प्रार्थना में जाएं। Let us close our eyes and give thanks to God. आंखों को बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। You know, God, through His wonderful act of love, परमेश्वर ने अपने प्रेमी उस बर्ताव के द्वारा He has saved us. उसने हमें बचाया है। If you're watching us for the first time, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं I तो would encourage you to come to Jesus Christ मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप यीशु के पास आएं, because He gives you the salvation क्योंकि वह आपको उद्धार देता है and He offers the forgiveness of your sins. और वो आपके पापों की क्षमा करता है He washes you as clean as pure white, और वो आपको श्वेत और शुद्ध बनाता है and He died on the cross for your sins. और वो आपके पापों के लिए मारा गया। And let's pray. आइए हम प्रार्थना में जाएं। Dear Heavenly Father, we thank you for what you have done on the cross for us. जीते स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने कलवरी क्रूस पर जो हमारे लिए And we are किया so grateful
हम बहुत आभारी हैं, and we humble ourselves before you, Lord, अपने आप को तेरे सामने विनम्र करते हैं and we surrender our life at the foot of the cross, और उस कलवरी के चरणों तले हम अपने आप को पिता परमेश्वर अर्पित करते हैं, because the life that we have in us क्योंकि जो जीवन हमारे अंदर है is your gift. वो तेरी ओर से एक And उपहार है, also you are giving us the future hope. और तू हमें एक भविष्य की आशा देता है। And you have said that the death cannot defeat us if we are in Christ. और तूने कहा कि अगर हम मसीह में हैं तो मृत्यु हमें हरा नहीं सकती, And we will be eternally with our God. और हम लगातार अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे। And also we thank you for all the blessings that you are promised to us. और हम धन्यवाद देते हैं कि हर आशीष के लिए जो तू हमें प्रदान करता है। Father, you have promised us the provisions, Lord. पिता, तूने हमें प्रबंध का वायदा किया है, And you have promised us the protection, Lord. और तूने हमें सुरक्षा का वायदा किया And है, you have promised us the healing, Lord. तूने हमें चंगाई का वायदा किया And you है, have promised us the needs of our life. और तूने कहा है कि तू हर एक जरूरत को पूरा करेगा And you will take care of our life. और हमारे जीवन को तू संवारेगा। Father, I pray that you will continue to provide for each one of प्रभु, हम us. प्रार्थना करते हैं कि तू हमें से हर एक को तू प्रदान कर और मुहैया कर। The divine providence will be with each one of us. हम में से हर एक के साथ दिव्य प्रबंध होने पाए, The divine presence and the guidance will be with each one of us. और परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति, उसका मार्गदर्शन हमारे जीवनों पर होने पाए। And I pray for the favor of God to rest upon us. परमेश्वर की तरफदारी, उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर आने पाए। And the wisdom of words will be given to us. वचन की बुद्धि हमारे जीवनों पर आने पाए। And also I pray that you will anoint each one of us so that we can be a powerful and a fruitful instrument in God's kingdom. और तू हमारा अभिषेक कर ताकि हम एक सामर्थ्यशाली और एक फलवंत औजार परमेश्वर के राज्य में होने पाए। Father, you would enable us to inherit the souls. तू हमारी सहायता कर ताकि हम आत्माओं को जीत पाए, And also you will provide for us to inherit the promised land that you prepared for और us. तू हमें प्रबंध कर, तू हमें मुहैया कर, हमारी जरूरतों को पूरी कर ताकि हम वायदे की भूमि को भी अपना I पाए। pray that we will continue to influence the lives हम प्रार्थना करते हैं कि हम जीवनों को प्रभावित करते रहें with the godly characters. एक मसीही बर्ताव के द्वारा। And also I pray that Lord, we will invest ourselves in order to impact the city and the nation. और प्रभु जी होने पाए पिता परमेश्वर की अपने आप को हम इस प्रकार से अपने जीवन का निवारण करें, जीवन को बिताएं कि हम इस संसार में और बहुतों के लिए इस नगर में एक प्रभाव का कारण बन पाएं। Lord, I pray that we will obey to fulfill the great commission. होने पाए कि पिता तेरी आज्ञाओं को मान पाए ताकि जो महान आज्ञा तूने दी है उसका हम पालन कर पाएं। Father, let this week be a blessed week to each one of us. और ये सप्ताह हम में से हर एक के लिए एक आशीषमय सप्ताह ठहरने पाए। And you know what is ahead of us. तू जानता है हमारे सामने क्या है। We ask your presence to go before us. हम तेरी उपस्थिति को अपने सामने होकर चलने के लिए मांगते हैं। And Lord, I pray that you will carry each one of us in your gentle arms. हम प्रार्थना करते हैं कि तो हम सबको अपने प्रेमी पिता परमेश्वर उस अपने हाथों तले हमें तू लिए चल, And embrace us with your love. और अपने प्रेम से तू हमें गले से लगा। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन, Amen. आमीन। The grace of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, the love of the Father, परमेश्वर पिता का प्रेम, and the sweet communion of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की संगति will abide with us हम सब के साथ बनी रहे until the coming of our Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के आगमन तक। Amen. आमीन। Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।